अवतार क्या होता है, या हाउ डज दिस होल डायनामिक्स ऑफ अवतार वर्क्स। देन वेद के बारे में बात करें तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि वेद कब लिखे गए, किसने लिखे, लिखे क्या, या लिखने का काम तो बाद में भी हो सकता है। उनकी उनका निर्माण कैसा हुआ, या कोई एक पर्टिकुलर समय था क्या उसका निर्माण करने के लिए। और जो तीसरा प्रश्न वो युग के बारे में, वो तो सबसे कठिन है। मैं बोलूँगा युग का प्रश्न इसलिए कठिन है, मुझे लगता है उसका उत्तर एक्चुअली बहुत ही साधारण और सिंपल है। लेकिन युग के बारे में हमारे संस्कृति में, या क्या कह सकते हैं हम, हमारे अभी का मॉडर्न सिविलाइजेशन में, पॉसिबली लास्ट 2000 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए। और वो भ्रम से निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज किसी को आप शास्त्र का प्रमाण देके भी कुछ बात कहेंगे तो भी वो कहेंगे कि अरे लेकिन मैंने जो सुना वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो जहाँ का कुछ सुन रहे हैं वो शब्द प्रमाण है, उसको एक प्रत्यक्ष प्रमाण या और कोई प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान के प्रमाण से भी वो ऊपर का मान के बैठते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं संजय जी, आप मैं क्या कर सकते हैं, ये जैसे सब्जेक्ट को जो हमें कुछ लिमिटेड ज्ञान पता है वो हम लोगों के सामने रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद लोगों को उसमें स्वाध्याय तपस्या करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, खुद का खुद आंसर ढूंढने के लिए। तो जो आपने सीक्वेंस कहा, मैं अभी भूल गया आप कौन सा सीक्वेंस में कहा, लेकिन मैं सीक्वेंस में ऐसा जाना चाहता हूँ। मैंने सीक्वेंस दिया युग, वेद हाँ, और अवतार। ओके। तो मैं अभी वहां से उल्टे तरफ से जाता हूँ, मैं अवतार के साथ उसका प्रारंभ करता हूँ, फिर हम वेद की बात करेंगे और फिर हम युग की बात करेंगे, फिर लोगों को प्रश्न है तो ले लेंगे। अभी समझ लो अवतार, आप ये प्रश्न, अभी अवतार, ये तीनों प्रश्न ऐसे है कि जितने लोगों को आप पूछेंगे उतने आपको विभिन्न उत्तर मिल सकते हैं। एंड इसलिए आपने कहा वो सही है कि ये प्रश्न ही, ये तीनों प्रश्न बहुत ही कठिन कठिन प्रश्न है, है। अलग अलग उत्तर मिलेंगे। ना इसके लिए क्या जरूरत है कि सपोज हम एक कोई भी प्रश्न करें, जैसे कि अवतार, अवतार ये चीज क्या है, ऐसा करके हमें प्रश्न है, तो हमें एक श्रद्धा होनी चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूं, क्योंकि दैट ब्रिंग्स द सम्यक ज्ञान, दैट ब्रिंग्स सम स्टेबिलिटी, लाइक स्थित प्रज्ञता आ जाती है। वो श्रद्धा के साथ साथ हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का अभ्यास कर सकते हैं। एक सिंपल मेटाफोर या एनालॉजी के लिए मैं कहता हूँ कि समझ लो कोई आदमी को फीवर आ गया, ज्वर आ गया, तो उसके पास चॉइसेस है। वो आयुर्वेदाचार्य के पास जा सकता है, वो होम्योपैथी के पास जा सकता है, वो एलोपैथी के साथ एलोपैथ के पास जा सकता है। मुझे ये विश्वास है, जो मेरा लिमिटेड तीनों का जो ज्ञान है, ये तीनों लोग, तीनों डिसिप्लिन उसका ज्वर निकाल सकते हैं। उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव भी है। लाइक टाइलिनॉल, आपके यहाँ क्या क्रोसिन जो कुछ कहते होगे, हमारे यहाँ एडविल और टाइलिनॉल कहते हैं, वो ले लेंगे एलोपैथी में, या उनका कुछ होम्योपैथी का कोई मेडिसिन होगा, आयुर्वेद का होगा, फिर हमारे एकदम घर घर के मेडिसिन रहते हैं। मैं तो ये तीनों में से भी यूज नहीं करता फीवर के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये सब मिक्स नहीं करेंगे, हम एक पद्धति से हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं कि उनके पद्धति के अनुसार वो ज्वर कैसा निकालते हैं, वो ज्वर को क्या समझते हैं। कोई सिम्टोमेटिक समझता है, कोई इम्बैलेंस समझता है, वेरियस थिंग्स। सिमिलरली जैसा मैंने कहा कि आप अवतार के बारे में किसी को पूछोगे तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे। तो आज जब आपने मुझे इस विषय बोला तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। तो जी। उसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, वो है जो हमारा बृहद पाराशर होरा शास्त्र, जी। जो 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 फल ज्योतिष का ग्रंथ है। और मैं तो फल ज्योतिषी हूँ नहीं ना, माय पत्नी अश्विनी इज वेरी गुड फल ज्योतिष, लेकिन मुझे कुछ भी आता नहीं उसमें से। लेकिन व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, तो हमारे घर में तो ग्रंथ तो है, तो मैं पढ़ते रहते हैं, हम दोनों डिस्कस करते रहते हैं। तो उसमें से राइट एट द बिगिनिंग जो दूसरा जो चैप्टर है, वो पहले ग्रंथों से नमस्कार करके सब शुरुआत हो जाती है। दूसरा जो चैप्टर है उसमें, उसका ही नाम है अथा व तारक नाथ न्यायाध्याय, यानी कि अवतार का अध्याय है। अवतार ये चीज क्या है उसके बारे में फल ज्योतिष के ग्रंथ में, पराशर होरा शास्त्र में आपको एक उल्लेख मिलता है। आई लाइक इट।
बिकॉज आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि अंशावतार होते हैं, पूर्णावतार होते हैं, उसकी वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारी चर्चा होती है, उसके साथ भी मैं फेमिलियर हूँ, लेकिन उसकी मैं आज बात नहीं करना चाहता। तो उसमें जो अवतार कथनाध्याय जो है, उसका भी देखो, फल ज्योतिष के कारण उन्होंने ग्रहों के साथ उसका संबंध लगाया है। तो मैं इस संस्कृत थोड़ा सा कभी पढ़ूंगा, नहीं तो एक छोटा सा मैं पढ़ने वाला हूँ कि मैत्रेय ऋषि पराशर ऋषि को पूछ रहे हैं कि ऋषि जी ये बताइए पराशर जी कि आर द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, दैट इज नेमली राम और कृष्ण, आर दे एंडाउड विद जीवात्मा, क्या उनमें जीवात्मा है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। और फिर वो लंबा उत्तर देते हैं, मैं छोटा करने वाला हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि देखो, जो अवतार है, पराशर जी कह रहे हैं, उसका आप ग्रह के साथ कनेक्शन कर सकते हो। बाद में वो कहते हैं कि ये सृष्टि में जो ग्रह आए हैं वो भी अवतार के रूप में आए हैं, बिकॉज दोज ग्रह are like a they are there as a, you can say, the judges, to manage the कर्म सिद्धांत। लोगों का कर्म क्या है उसके ऊपर उसको फल देना, ये थ्रू द एजेंसी ऑफ अ ग्रह से हो जाता है, ये उन्होंने कहा। फिर वो कहते हैं कि हम 1:1 पैरेलल कर सकते हैं क्या? तो उनका फॉर एग्जाम्पल पराशर जी का कहना है, रामोवतार सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायका नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्ध सोमसुतस्य च। और उसके पहले उन्होंने एक वेरी इंटरेस्टिंग कहा है, उन्होंने कहा है राम कृष्णश्च भो विप्र नृसिंह सुकरस्तथा एते पूर्णावतारश्च यन्ने जीव शंकान्विता। नाउ कॉम्प्लिकेटेड निकाल के कि हम पूर्णावतार कहे तो हम कृष्ण को पूर्णावतार कहते हैं। द पॉइंट इज, दिस इज अ वन पॉइंट ऑफ व्यू जिसके साथ आप भी अग्री होंगे, मैं भी अग्री होऊंगा, और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास। उनको 64 कला आती थी एंड ऑल दैट, वेरेज राम जी के बारे में हम 16 उनके वर्चूज की बात करते हैं एंड सो ऑन। लेकिन अभी आप पराशर जी को पूछेंगे या एटलीस्ट फल ज्योतिष में पूछेंगे तो वो कहते हैं कि राम कृष्ण नरसिंह और वराह ये 4 पूर्णावतार थे, और वो जो मैं वर्ष पढ़ रहा हूँ वो है बाकी के अंशावतार है। और लास्ट बात इसके ऊपर, तो फिर पूछा जाता है कि जो हम हर एवरी जो बीइंग है उसमें जीवात्मा अंश कितना है और परमात्मा अंश कितना है? तो ऐसा कहा गया है वेरी कि इंटरेस्टिंग। हाँ, so वेरी interesting. सी दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सी। जीवांशो य अधिको येषु जीवास्ते वै प्रकीर्तता सूर्यादिभ्यो ग्रहेभ्यश्च परमात्मा शनिश्रुता। तो पराशर जी कह रहे हैं कि सूर्य, नो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, कि सूर्य देखो वो पूरा जलन ही हो रहा है, उधर बर्निंग ही हो रहा है, इट्स प्योर, अग्नि जैसा अग्नि है, वो प्योर है। वो बोलते हैं सूर्य में पूर्ण, सूर्य ये ग्रहों के बातें में पूर्णावतार है, लेकिन पृथ्वी जैसे पूर्णावतार नहीं है। पृथ्वी में जीवात्मा अंश भी आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। और नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन से हम जैसे लोग और जो अवतार है, उसमें भी मुझे जो डेफिनेशन दी है आई लव इट, बिकॉज व्हाट इट इज सेइंग इज कि सब जब पृथ्वी पे आ जाते हैं एज अ लिविंग एंटिटी, तो वो उसमें जीवात्मा अंश होने की जरूरत है, थोड़ा सा क्यों ना होगा, एक अंश मात्र राम और कृष्ण में भी होता है, इसलिए वो हमारे ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेव करते हैं, वो हमारे ह्यूमन बीइंग जैसे इमोशन दिखाते हैं। इट मे बी एक्सटर्नल, लाइक नाटक में काम करने वाली जैसी बात होगी, ड्रामा में काम करने वाली, लेकिन है। लेकिन बिकॉज दे आर पूर्णावतार, वो इधर ये सब चीजें करते भी उसमें से अफेक्ट नहीं होते, लिप्त नहीं होते। लिप्त नहीं होते। और ये बात सिर्फ रामकृष्ण की नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो जो जैसे कि ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में कहा है, वैसे ही जो बहुत सारे मुक्त आत्मा जो है वो भी आ सकते हैं ऑन डू अ स्पेशल ड्यूटी। लाइक महाराष्ट्र के जो तुकाराम महाराज है, उनका एक अभंग है, वो कहते हैं कि याचं एक कारणासी आम्ही वैकुंठवासी आलो एका कारणासी, वी आर एक्चुअली आई एम एक्चुअली द रेसिडेंट ऑफ वैकुंठ, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज आई हैव कम हियर। ना आप तुकाराम जी का भी जीवन देखोगे तो उसमें बहुत सारे कष्ट वगैरह सब आपको देखने मिलेंगे, जैसे राम के जीवन में मिलते हैं, कृष्ण जी के जीवन में मिलते हैं। तो ये बात हुई। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज देयर सेइंग कि हमारे इसमें क्या है, दोनों में, दिस इज आल्सो अनदर वर्ड्स, आई एम नॉट रीडिंग इट एक्चुअली, दोनों में जीवात्मा और परमात्मा है। जैसे भगवत गीता में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना,
मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो दोनों में जीवात्मा और बहुत ही सुंदर वर्णन है, जीवात्मा और परमात्मा है। लेकिन जो हम जीवात्मा है उसमें जीवात्मा का अंश बहुत है 99%, 1% परमात्मा का अंश है। और जो अवतार आते हैं उसमें 99%, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैं कह रहा हूँ, 99% परमात्मा अंश है, 1% जीवात्मा अंश है। मैं आपको देख सकता हूँ। डू यू हैव अ ट्रबल हियरिंग मी संजय जी? कैन यू हियर मी? Sorry, what has happened? I can hear you. Yeah, I can hear you. I'm here. yeah, it's coming. I can hear you संजय जी. One sec. Okay, okay. अरे क्या हो गया? भाई आवाज तो आ रहा है।